हिंदू धर्म में कार्तिक मास में सारे त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले कार्तिक मास में आता है करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ के बाद आता है अहोई अष्टमी का व्रत। तो इसे महिलाएं अपने संतान के लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। तो इस बार अहोई अष्टमी का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माताएं अपनी संतान की दीर्घायु व सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना कर उपवास करेंगी। दिन शाम के समय अहोई माता की तस्वीर के सामने विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन माता पार्वती के अहोई स्वरूप की आराधना की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए बिना अन्न जल ग्रहण के निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान दीर्घायु होती है, रोगों से उनकी रक्षा होती है। निसंतान महिलाएं भी बच्चों की कामना में अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। शाम को व्रत कथा का पाठ किया जाता है। माता को कुमकुम लगाने के बाद फूल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाकर हलवा पूरी का भोग लगाएं। शाम को कथा सुनकर वे तारों का दर्शन करने के बाद उन्हें अर्घ देकर व्रत खोलें। जिसके यहाँ जिस तरह से पूजा होती है वो उस तरह से पूजा करें। जैसे किसी के यहाँ दिन की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है और किसी के यहाँ तारों की पूजा होती है। तो जिसके यहाँ जिस तरह से पूजा होती है वो अपने अनुसार पूजा करे। और जिसके पहली संतान होती है, जैसे पहला लड़का होता है तो उसका कुलवाड़ा भी भरा जाता है। कथा सुनने के बाद जो भी बायना होता है वो घर के बुजुर्गों को दिया जाता है। तो अहोई अष्टमी की पूजा विधि जो है वो दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाए। तो जैसे कि आजकल बाजार में अहोई अष्टमी की तस्वीरें मिलती है, आप वो तस्वीर अपने चौकी पर रखकर पूजा कर सकते हैं। होली चावल से पूजन करें। इसके बाद कलश में भरकर माताएं अहोई अष्टमी का कथा सुनती है। अहोई अष्टमी माता की पूरी और किसी मिठाई का भोग लगाया जाता है। इसके बाद रात के तारे को अर्घ देकर संतान की लंबी उम्र की कामना की जाती है। सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद अन्न ग्रहण करती है। और सबसे मेन चीज जो कलश होता है उसको हम छोटी दीपावली पर उसी पानी से सभी संतान का मुंह धुलाते हैं। उससे उनकी आयु लंबी होती है। तो आपको ये हमारी अहोई अष्टमी से जुड़ी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आप भी इस तरह से व्रत रखकर अपनी संतान की लंबी आयु करें। अगर अपने संतान है तो आप संतान के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं।